इस वीडियो में हम श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के कक्षा छठवीं के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखेंगे कि कक्षा छठवीं के में कुल कितने प्रश्न आए थे और एक प्रश्न से कितने आंसर थे। तो देखिए, इस पे कुल 100 प्रश्न आए थे और हर एक प्रश्न का प्राप्तांक जो है 1 नंबर था, पूर्णांक जो था 1 नंबर का था, यानी कहें तो इसका कुल पूर्णांक जो है वो 100 था और ये 2 घंटे के लिए पेपर था। चलिए देखते हैं कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। से पहला विषय था वो हिंदी था। तो पहला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा पाठ से प्रेरणा मिलती है, यानी हमें पुष्प की अभिलाषा पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रेम, यानी देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। दूसरा है, जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा घड़ा किससे भरा पाया। तो जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा घड़ा कद्दू के फल से भरा पाया था। तीसरा है, विदेशी भाषा से आए शब्द कहलाते हैं, यानी विदेशी से भाषा से जो आए शब्द हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं। और चौथा प्रश्न है कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। तो आपको बता दें कि रमजान के 30 दिन के बाद, यानी 30 रोजे के बाद ईद आ जाती है। पांचवा है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। तो हामिद की जो बूढ़ी दादी थी उनका नाम अमीना था। जो छठवा है, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ है। तो सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु हो जाना। और जो सातवां है, पाषाण का पर्यायवाची है। पाषाण का पर्यायवाची होता है पत्थर। प्रश्न क्रमांक 8 है कि माँ भगवती ने बिंदी बिंदी नामक असुर का वध किया था। तो माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था, महिषासुर नामक असुर का वध किया था। 9वां है, शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। 10वां है, रम्मो और कल्लो में आपस में क्या रिश्ता है। तो रम्मो कल्लो जो थी वो दोनों बहनें थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रम्मो और कल्लो में आपस में बहन बहन का रिश्ता था। अगला है, मेरा नया बचपन पाठ की कवित्री हैं। तो मेरा नया बचपन पाठ की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न क्रमांक 12 है, स्वामी रामतीर्थ को फलों की टोकरी भेंट की थी। तो स्वामी रामतीर्थ को फलों की टोकरी जापानी युवक ने भेंट की थी। 13 नंबर में है, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार में रहते थे। तो महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। 14वां है, खरीफ की फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो जो खरीफ की फसल होती है उसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और 15वां है, पेड़ों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो पेड़ों से हमें त्याग की शिक्षा मिलती है। तो ये रहे हिंदी के प्रश्न। हिंदी में कुल 15 प्रश्न ही थे। 16वां नंबर है, चूज द ओड वन, यानी जो इन सब में विषम है, सबसे अलग है, उसे चूज करना है। फादर, मदर, सिस्टर, सिंगर। तो इस पे हो जाएगा सिंगर। देखिए, जो फादर, मदर, सिस्टर हैं ये फैमिली मेंबर्स होते हैं, लेकिन सिंगर कोई भी बन सकता है। 17 नंबर पे है, व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के समय कौन चमकता है। तो दिन के समय सूरज चमकता है, यानी हो जाएगा सन। 18 नंबर है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वाइफ्स इज। तो जो वाइफ्स है ये वाइफ का बहुवचन है या प्लूरल फॉर्म है। तो वाइफ्स का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा वाइफ। 19वां नंबर है, द बस लीव्स, यहाँ पे हो जाएगा 8-7 o'clock, यानी जब भी कोई टाइम होता है तो उसके पहले एट का प्रयोग होता है। 20 में है, 20वें नंबर पर है, मंडे कम्स आफ्टर संडे, यानी जो सोमवार है वो रविवार के बाद आता है। तो इस पे हो जाएगा आफ्टर। 21 नंबर पे, भोपाल इज अ ... नाउन। तो भोपाल जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। और जो 22 नंबर पे है, प्लीज गिव मी ... मिल्क। तो प्लीज गिव मी सम मिल्क, यानी मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए। 23 नंबर में है, द मैन हु सर्व्स यू इन रेस्टोरेंट इज अ। तो जो व्यक्ति रेस्टोरेंट में आपको हर चीज़ पहुंचाता है, लाकर देता है, उसे हम वेटर कहते हैं। 24 में है, द ताज इज अ ... मोनूमेंट। तो जो ताजमहल है वो एक ब्यूटीफुल मोनूमेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीफुल।
25वां नंबर है हु रोट द पोयम माई डॉग। तो जो माई डॉग पोयम है इसके जो राइटर हैं या इसके जो पोएट हैं वो है जेम्स एस टिपेट। ठीक है। 26 नंबर पे है वेयर डू द एलिफेंट्स लिव। तो एलिफेंट जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ठीक है। और 27वें नंबर पर है 24 हावर्स मेक अ डॉट डॉट डॉट। तो 24 घंटे मिलकर के एक दिन बन जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डे। 28वें नंबर पे है विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। यानी स्प्रिंग इज कमिंग पोएम में कौन कौन से फूलों के बारे में कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंसीज एंड लिलीज। यानी स्प्रिंग इज कमिंग यानी बसंत आ रहा, इस पोएम में पेंसीज और लिलीज पोएम को के बारे में बताया गया है। 29वां नंबर है महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। यानी महेश्वर नदी के किनारे स्थित है। यानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। 30वां नंबर है द फोर्ट ऑफ महेश्वर वाज बिल्ट बाय डॉट डॉट डॉट। यानी जो महेश्वर का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। महेश्वर का किला रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। 31वां नंबर है 29,485 से 6,000 कम। यानी 29,485 में जब 6,000 घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 23,485। अगला है जोड़िए 73,000 धन 74। तो जब 73,000 में 74 को जोड़ेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 73,074। 33 नंबर में घटाएं 8,641 ऋण 2,430। तो 8,641 में 2,430 घटाएं तो 1 में 0 गया तो 1, 4 में 3 गया तो 1, 6 में 4 गया तो 2 और 8 में 2 गया तो 6। यानी आपका आंसर आ रहा है पहला। 34वें नंबर में है किस सूची में संख्याएं घटते क्रम में हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो डी नंबर है 623, फिर 326, फिर 263 और 236, इसमें संख्याएं घटते क्रम में है। यानी जब संख्याएं घटते क्रम में होती है सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या होती हैं। अगला है 35वां नंबर है वार्षिक वेतन 1,20,000 है। यानी पूरे साल भर में 1,20,000 कमाता है अगर कोई, तो मासिक वेतन क्या होगा, यानी एक माह में कितना कमाता है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 में जब 12 का भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। 36वें नंबर में है यदि इकाई स्थान पर अंक 0 या 5 है, एक संख्या से विभाज्य है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है तो वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है। 37वां नंबर है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 10, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हमें क्या करना है कि 5, 10 और 20 का एलसीएम निकाल देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 80। देखिए 5, 10 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी ये सब कट रहे हैं लेकिन इनमें सबसे छोटा 80 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 80। 38वां नंबर है 110 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए 110 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 2 × 5 × 11। 39 नंबर है कि 48 के 1/12 का मान लिखिए। यानी हमें यहाँ पे निकालना है 48 का 1/12, यानी हो जाता है 48 का मतलब गुणा 1/12, तो कट जाएगा 12 चौक 48 और 4 एकम 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। 40वां नंबर है 80 किलोग्राम के 2/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 80 का 2/4 यानी हो जाएगा 80 का मतलब गुणा 2/4 भाग, तो ये कट जाएगा 20 चौक 80 यानी 20 दूनी 40 किलोग्राम, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 41वां नंबर है जोड़िए 1/3 धन 2/4। तो देखिए जब 1/3 और 2/4 को जोड़ेंगे तो 4, 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, यानी 3 चौको 12 कट रहा है तो 1 चौको 4 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो रहा है तो 2 तिहाई 6 बराबर हो जाएगा 4, 6 जोड़ेंगे 10/12, तो आपका आंसर हो रहा है 10/12 यानी सी नंबर का। ठीक है। 42वां नंबर है विभिन्न अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 5 अंक हों लेकिन उसमें सभी
अलग अलग होने चाहिए। विभिन्न का मतलब है सब अलग अंक होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 98,765। 43 नंबर देख सकते हैं, पैटर्न को ध्यान से देखें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे क्या है 80,999, फिर 81,999, 82,999, यानी कि 1,000 समय बढ़ते जा रहे हैं। तो अगला आंसर हो जाएगा आपका जो खाली स्थान है यहाँ पे होगा 83,999। 44 नंबर में है 7,07,007 की संख्या। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 7,07,007, सी नंबर। ठीक है। 45वें में है 1 मीटर बराबर बिंदी बिंदी सेंटीमीटर लिखिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न 46 में है सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्यों? तो वहाँ पे ये है कि जब अंतरिक्ष में रहते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बिल्कुल नहीं रहता है, यानी जो पृथ्वी का खिंचाव है वो ना रहने से। इसका आंसर हो जाएगा। 47वां है ऐसे पौधों का समूह कौन सा है जो बिना बीज के उगते हैं? तो केला, आलू और गुलाब बिना बीज के उगते हैं। 48 नंबर का है काली मिट्टी में मुख्यतः बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी में मुख्यतः बोई जाने वाली फसल है बाजरा और कपास। 49 नंबर में है कि 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा कौन सा देश है? तो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा देश अपना देश भारत है। उत्तर में हिमालय है और बाकी तीनों तरफ दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन तीनों तरफ समुद्र है। 50 नंबर पे है कि सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी सरपंच कितने वर्ष तक रहता है अपने पद पर? तो वो जाएगा 5 वर्ष। 51 नंबर पे है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत से मुख्यतः ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी निकलते हैं। तो इस पे सिंधु बस है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। दूध से दही बनता है, तो दही से क्या बनेगा? तो दही, दूध से अगर दही बनता है और बनता है ये दूध से जब दही बनता है और दही से मक्खन बनता है। ठीक है। अगला है कि हिमालय को हिमघर क्यों कहते हैं? हिमालय को हिमघर क्यों कहते हैं? इसका हिमघर का मतलब है बर्फ का घर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हिमालय का बर्फ से ढका होने के कारण हिमालय को हिमघर कहा जाता है। 54 नंबर में है इनमें से किन पौधों में औषधिक गुण हैं? तो जो तुलसी और नीम है इनमें औषधिक गुण होते हैं, या इनका उपयोग हम औषधि की तरह करते हैं। 55 नंबर है पेड़ पौधों में सांस लेने के लिए कौन सा अंग होता है? तो पेड़ पौधों में पत्ती जो है सांस लेने का अंग होता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, तो उसी के द्वारा पत्ती सांस ले पाते हैं। 56 नंबर है उल्टी दस्त होने पर किस घोल को लेना उपयुक्त होगा? पहला नमक पानी का घोल, दूसरा है चीनी पानी का घोल, तीसरा है नमक चीनी और पानी का घोल, चौथा है दूध और चीनी का घोल। देखिए उल्टी दस्त अगर होता है हमें तो ORS का घोल लेते हैं, और ORS घोल अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो नमक चीनी और पानी का घोल मिला करके बना सकते हैं। तो उल्टी दस्त होने पर नमक चीनी और पानी के घोल को आप ले सकते हैं। 57 नंबर पे है कि जैसलमेर किस राज्य में स्थित है? तो जो जैसलमेर है जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। 58 नंबर है दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? तो दूषित जल से हैजा होता है। 59 में है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। 60वां है दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर लाल सागर है। अगर आप कह रहे हैं मृत सागर, तो मृत सागर जो है ये दुनिया का सबसे खारा सागर है, लेकिन नमकीन सागर जो है लाल सागर है। 61 नंबर में है कि सांप के काटने की दवाई तैयार की जाती है। तो सांप के काटने की दवाई रसायन से या कि सर्प के विष से या कि इन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो सांप के काटने की दवाई है वो सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। 62 नंबर है संस्था जो जीव कल्याण के लिए कार्य करती है। तो जो पेटा संस्था है ये जीव कल्याण के लिए कार्य करती है। जो 63 नंबर में है कि किस नृत्य में सांप के समान नृत्य किया जाता है? तो जो कालबेलिया नाच है इसमें सांप की जैसे ही नाचा जाता है।
64 नंबर में जीभ में कड़वे स्वाद की कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जीभ में जो कड़वे स्वाद की कलिकाएं हैं वो पीछे पाई जाती हैं, यानी जब हम कोई कड़वा चीज खाते हैं तो उस कड़वाहट का स्वाद जो है जीभ के पीछे वाले भाग से लेते हैं, यानी वहीं पे कड़वे स्वाद की कलिकाएं पाई जाती हैं। और 65 वाला है रोगों से बचाने वाला पोषक पदार्थ है। तो रोगों से बचाने वाला जो पोषक पदार्थ है उसे हम विटामिन कहते हैं। 66वां है अमाशय का रस होता है। तो अमाशय का रस अम्लीय होता है। 67 में है हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 68 नंबर में है पानी में उगने वाला पौधा है। तो पानी में उगने वाला पौधा कमल है। 69 नंबर है कि बीज के किस भाग में शिशु पौधा होता है। तो बीज के भ्रूण भाग में शिशु पौधा होता है। 70 नंबर में हमें वर्षा जल संग्रहण क्यों करना चाहिए। तो हमें वर्षा जल को बचाने के लिए और फसल के लिए भी करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए तथा बी दोनों। 71वें नंबर पर है पेंट धुल जाता है। तो जब हम पेंट करते हैं तो वो केरोसिन से यानी मिट्टी तेल से धुल जाता है। 72वां नंबर है कि जल बाष्प में परिवर्तन है। तो जब जल बाष्प में बदलता है उसे हम बाष्पन कहते हैं। 73वां नंबर है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया हीमोग्लोबिन यानी हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी होती है तो हमारे शरीर में एनीमिया होता है। एनीमिया यानी होता है खून की कमी। तो खून की कमी आयरन की कमी से होता है। 74 नंबर पे है यंग मच्छर कहलाता है लार्वा प्यूपा। तो देखिए जो यंग मच्छर है वो लार्वा और प्यूपा दोनों कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी। 75वां है तरल पेट्रोलियम गैस है। तो तरल पेट्रोलियम गैस है एलपीजी। ठीक है। 76 नंबर पे है निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब हम किसी आकृति का परिमाप ज्ञात करते हैं तो उसमें जितने भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई का योग होता है। तो जैसे इसमें 5 भुजाएं हैं तो इन 5 भुजाओं को जोड़ेंगे 4 4 8 8 5 13 13 4 17 5 22 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है। और 77 नंबर पे है निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पे ये 16 मीटर है, ये 3 मीटर है, लेकिन ये जो है इसकी लंबाई नहीं बताई हुई कि ये कितना है। तो देखिए जब ये 16 मीटर है और ये 12 मीटर है तो जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगी तो ये 4 मीटर होगी, यानी ये जो है ये 4 मीटर दूरी है इसकी। अब हम इसके प्रत्येक भुजाओं को जोड़ेंगे। तो देखिए 2 2 4 4 16 20 20 16 36 36 3 39 39 4 43 43 16 59 59 12 71 और 71 2 73 मीटर। तो इसका परिमाप आ रहा है 73 मीटर। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको बिना जोड़े किए होंगे तो 69 मीटर आता है, लेकिन इसमें 69 मीटर नहीं, तो आप इसको लगा देंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 78वां नंबर है एक किसी कूट भाषा में 157 का अर्थ है पेरेंट्स लव किड्स। 619 का अर्थ है लव बर्ड्स नाइस और 952 का अर्थ है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स। तब इसी भाषा में नाइस का संकेत क्या है। तो देखिए नाइस शब्द यहाँ पे आ रहा है लव बर्ड्स नाइस, यानी 6 लव का हो गया, 1 बर्ड्स का हो गया और 9 नाइस का हो गया। तो नाइस का हो जाएगा 9। 79 नंबर में है कि 4 अक्षर युग्मों की सूची में 3 एक प्रकार के हैं और 1 नहीं है। तो जो अजीब सा है उसे हमें चुनना है कि कौन सा अजीब है। तो देखिए ए बी बी सी सी डी और डी पी। तो जैसे ए बी है, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया, सी के बाद डी आ गया, लेकिन डी के बाद पी नहीं आता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर में है कि दी गई आकृति में से प्रत्येक का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो आकृति है, ठीक है, जो एक्स आकृति है, हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा आपका जो चौथा नंबर है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे होगा, तो ये जो बाएं तरफ हो दाएं तरफ हो जाएगा और जो दाएं तरफ है वो बाएं तरफ हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 81 नंबर में देख सकते हैं आप
यहाँ पे कह रहा है पुणे झांसी से बड़ा है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, राजगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं लेकिन सीतापुर से छोटा है। तो इनमें से सबसे छोटा शहर कौन सा है? तो इनमें सबसे छोटा शहर जो है वो है चित्तौड़। 82 नंबर को देखिए, दी गई आकृति में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो अगर हम गिनते हैं कि 1 2 3 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन एक त्रिभुज और है जो सबसे बड़ा होगा, यानी कुल मिलाकर के 5 त्रिभुज हैं। 83 नंबर में देखिए, निम्नलिखित आकृति को देखें, x एक बिंदी बिंदी है। तो देखिए यहाँ पे ये कोण है 50 डिग्री का, ये 70 डिग्री का है और ये x है। तो ये 50 अंश कोण है, ये 70 अंश का कोण है और ये x है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब इसका योग हो रहा है 50 70 120 तो इसका होगा 60 डिग्री। और जो 60 डिग्री होता है यानी 60 अंश का कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। 84 नंबर देखिए, यदि किसी संख्या का 7 गुना 98 है तो संख्या है। तो देखिए 14 का 7 गुना 98 हो जाएगा, यानी 14 सत्ते 98, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। 85 नंबर में दो संख्याओं का गुणनफल 10,800 है, यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल 10,800 है और पहली संख्या 90 दिया हुआ है तो हम 10,800 में 90 का भाग कर सकते हैं। 90 एक कम 90, तो 10 8 में 0 हो गया 8 और 10 में 9 हो गया 1 और ये 0 उतरा तो 90 दूना 180, कुछ नहीं बचा, ये 0 उतरेगा तो 90 शून्य शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी 120 नंबर, यानी दूसरी संख्या 120 हो जाएगी। 86 नंबर देखिए, अमन 2503 में से 984 घटाने के लिए अपने कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहता था। उसने गलती से 2303 में ऋण 984 दर्ज किया, यानी वो 2503 की जगह में से 2303 में से 984 घटा दिया। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए वो क्या कर सकता था? तो उसमें वो 200 जोड़ सकता था, क्योंकि वहां पे 200 कम वाली संख्या से उसने 984 को घटाया। प्रश्न क्रमांक 87 है कि फुटबॉल के एक खेल में कुल 90 मिनट का खेल समय होता है, यानी फुटबॉल कुल 90 मिनट का होता है और आधे समय में 15 मिनट का ब्रेक होता है। एक फुटबॉल मैच दोपहर 3:25 बजे शुरू होता है, तो मैच कितने बजे खत्म होगा? तो देखिए 90 मिनट का खेल हो गया और 15 मिनट का ब्रेक हो गया, यानी ये हो गया कुल 105 मिनट, या कि हम कह सकते हैं 1 घंटे 45 मिनट। ठीक है, यानी ये हो गया 1 घंटे 45 मिनट, 105 मिनट जो खेल का टाइम है, खेल का और ब्रेक का टाइम। अब 3:25 अगर शुरू होता है 3:25 पे, तो 1 घंटा जोड़ेंगे तो 4:25 हो गया और फिर इसमें से जोड़ेंगे इसमें 35। देखिए 1 घंटा 35 मिनट जो हम इसमें जोड़ते हैं तो ये 4:25 ये 5 हो जाता है, बचेंगे 10 मिनट तो हो जाएगा 5:10। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 5:10 PM में मैच खत्म हो जाएगा। और 80 नंबर में है, 80 नंबर में है, राकेश ने हिना से 24 और 36 का सबसे बड़ा समावर्तक ज्ञात करने को कहा। यानी राकेश ने हिना से कहा कि 24 और 36 का सबसे बड़ा यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, पहले 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 1 तिक्के 3, ये जाएगा 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9 और 1 तिक्के 3। तो इनमें क्या करेंगे, जैसे हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाला, अब इन दोनों में जो जो मिलता है, जैसे ये 2 मिल रहा है, ये 2 भी मिल रहा है, लेकिन ये 2 है, ये 3 है, ये नहीं मिल रहा है, ये 3 और ये 3 मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो दोनों में मिले हैं इनका गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12। तो 12 आपका महत्तम समावर्तक हो जाएगा। 89 नंबर में है, अनु कहती है कि मेरा जन्मदिन 30 दिन पहले था, लेकिन मैं तब छुट्टी पर थी, इसलिए मैं परसों जन्मदिन की पार्टी दे रही हूँ। यदि अनु की जन्मदिन की पार्टी शनिवार को है तो उसका जन्मदिन होगा मंगलवार को। 90 नंबर में है, 2100 35 दहाई और 4 इकाई। तो 2100 35 दहाई यानी 350 और 4 इकाई यानी 4, इन सबको जोड़ेंगे 4 5 3 1 4 और
2 यानी हो जाएगा 2454। 91 में आप देख सकते हैं, 91 में है यदि एल एम एन को जे के एल के रूप में कोडित किया जाता है तो डीपीजी को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखिए एल के पहले क्या आता है के और उसके पहले जे, एम के पहले आता है एल और फिर उसके बाद पहले आता है के, एन के पहले एम और उसके पहले एल। तो ऐसे है, यानी जे एल के पहले का दूसरा अक्षर या एम के पहले दूसरा अक्षर और एन के पहले का ये हो गया। तो ऐसे ही डी के पहले का हो जाएगा सी बी और पी के पहले ओ एन हो जाएगा और जी के एफ ई, तो इसका हो जाएगा बी एन ई। 92 नंबर में है कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए यहाँ पे 39 कैसे आ रहा है ये पता करेंगे, यहाँ पे 51 कैसे आ रहा ये पता करेंगे, फिर यहाँ पे वैसे ही पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 39 कैसे आया, 3 त्रिकाई 9 और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 त्रिकाई 9, 30 और 9 को जोड़ते हैं 39 आता है। ऐसे ही 4 चौको 16 और 7 पना 35, तो 35 में 16 जोड़े तो 51 आ गया। ऐसे 3 चौको 12 और 5 25, तो 25 और 12 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37। 93 नंबर में है 40 और 70 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं, नहीं 40 और 70 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं। देखिए 41, 43 और 47, फिर उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा और 60, 61, 62, 61 हो जाएगा, 62, 63 भी कट रहा है, 64, 65 भी कट रहा है, 66, 67 नहीं कट रहा, 68 भी कट रहा, 69 भी कट रहा है, यानी ये हो जाएगा 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। तो ये अभाज्य संख्या है, कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 94 नंबर में है कि 10 लाख के ठीक दाईं ओर का अंक स्थान दर्शाता है। तो 10 लाख के ठीक दाईं ओर का अंक स्थान जो है वो लाख दर्शाएगा। देखिए 5 4 3 2 6 7 8, हमने एक संख्या ले ली, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख है। अब इसके जो दाईं ओर का अंक स्थान है तो ये लाख को दर्शाएगा। कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा लाख। 95 नंबर को देखें, निम्न पैटर्न में लापता संख्या है, यानी इस पैटर्न में कौन सी संख्या लापता है। 87, 88, 989, ठीक है, 87, 78, 979 और 87, 58, 959, यानी आप देख रहे हैं कि इस पे एक कम हो रहा है और इस पे ये दोनों एक एक करके कम हो रहे हैं। तो 8 के बाद 7 आ गया है और इसके बाद 9 भी 8 आ गया है, यानी 87, 58, 959 है। तो यहाँ पे एक संख्या जो लापता है तो वो होना चाहिए 87, 68, 969। 96 नंबर देख सकते हैं, यदि हम 45 और 90 के योग को उनके अंतर से विभाजित करें तो उत्तर है। तो देखिए 45 और 90 के योग को उनके अंतर से विभाजित करने, नहीं 45 और 90 को जोड़ेंगे, बटे में उसका हो जाएगा अंतर 90 ऋण 45, तो क्या हो जाएगा 45 और 90 जोड़े तो 135 बटे 90 में 45 गया तो 45, तो ये कट रहा 45 दिया है 135, यानी जो 3 आ रहा है तो 3 जो है ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 97 नंबर में है, यदि MP का कूट LO है तो LL का कूट क्या होगा। तो देखिए M के पहले L आता है, P के पहले O आता है, ऐसे ही L के पहले K आएगा, L के पहले K आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा K, ठीक है। 98 नंबर में देख सकते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में A को 5 के रूप में कोडित किया जाता है, B को 6 के रूप में कोडित किया जाता है, C को 7 और इसी तरह कोड किया जाता है। तो DDCE का कोड ज्ञात करें। देखिए A को 5, B को 6, C को 7, ऐसे D को 8 और E को 9 के रूप में कोडित किया जाएगा। तो D का क्या हो जाएगा, DD है यानी 8 8, C है यानी 7 और E है यानी 9, तो ये हो जाएगा 9। तो 8 8 7 9 आपका
आंसर हो जाएगा डी नंबर। 99 नंबर में है, राम के संग्रह में कुल 108 टेप और सीडी हैं, यानी सीडी और टेप की संख्या कुल 108 है। उसके पास सीडी से 3 गुना अधिक टेप है, तो सीडी की तुलना में उसके पास कितने अधिक टेप है। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे, माना उसके पास एक्स सीडी है और सीडी से 3 गुना अधिक टेप है, यानी ये माना ये सीडी हो गया, सीडी उसके पास एक्स है, ठीक है, और टेप क्या हो जाएगा, टेप उसका 3 गुना है, तो ये 3 गुना हो गया टेप। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 108 के बराबर होगा, तो हो जाएगा x धन 3x बराबर 108, यानी इन दोनों को मिलाकर 108 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4x, इन दोनों को जोड़े 4x बराबर 108, x बराबर इसके गुणे में है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 108/4, तो ये कट जाएगा 27 चौको 108, यानी x बराबर आ गया 27। ठीक है, तो CD की संख्या कितनी हो गई 27 और टेप की संख्या 3 7 है, तो 3x है, तो 27 से 81 हो गया। अब कितने अधिक टेप हैं ये पूछ रहा, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी 81 में से 27 घटाएंगे, तो 11 में 7 गया 4, हासिल 1 और 8 में 3 गया 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, 100वें नंबर में है, यदि विजय अपने घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, फिर वहां से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, फिर वहां से पश्चिम में 5 किलोमीटर चलता है, तो है अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे विजय का घर है और इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो पहले वो 5 किलोमीटर अपने घर से पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर, फिर पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया, फिर वो वहाँ से 5 किलोमीटर वापस लौटता है पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर लौट आया। तो पूछ रहा है कि विजय अपने घर से कितना दूर है, तो अब देखिए विजय की दूरी तो ये होगी, हम इसको तो नहीं बताएंगे पूरा, तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी विजय अपने घर से 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो हमें आशा है कि आपको जितने भी प्रश्न हल कराए गए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जो उसे भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप प्रत्येक वीडियो को देख सकें, उससे सीख सकें। धन्यवाद।